तरक्याती मंसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाक और सूबों का मजमूई कौमी तरक्याती बजट 4000 अरब से ज्यादा। वफाकी हुकूमत की जानिब से NHA के लिए 229 अरब रखने की तजवीज। नए बजट के मुमकिन मुआशी अहदाफ सामने आ गए। एहसन इकबाल के जेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2%, महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 0.4% होगा। आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 140, पावर डिवीजन के लिए 105 और आला तालीम के मंसूबों पर 50 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। पीपी बावन सबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। हिना अरशद वड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब। नोटिफिकेशन जारी। PTI की हिमायत याफ्ता फाखिर निशाद घुम्मन 40,037 वोट ले सके। कामयाबी पर लीगी कारकुनान का जश्न। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की लीगी उम्मीदवार को मुबारकबाद। अवाम से इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा कामयाबी अवाम का हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। लोग फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके। नवाज शरीफ भी खुश, बोले मुल्क की हालात बेहतर, हर चीज में इस्तेहकाम आ रहा है। नून लीग ने ही मुल्की दिफा और मईशत को मजबूत किया। भारतीय क़यादत के बयानात अमन के बजाय दुश्मनी के आगाज। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती आलमी सतह पर साबित हो चुकी है। भारत हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकता, धमकियों और प्रोपेगेंडे से मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाह लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मसला कश्मीर इलाकाई अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। भारत की आबी जारिहत, जहरीला प्रोपेगेंडा और झूठा वावेला। पाकिस्तान की सिफारती मुहिम का अमेरिका से बाज़ाबता आगाज। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी इदारों को भारतीय अज़ाइम से आगाह करेगा। पाकिस्तानी शहरियों पर फौजी हमले, पाकिस्तान के जवाब और असरात पर बात होगी। कांग्रेस अरकान, अमरीकी मीडिया, थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी आगाही दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। सियासी, सिफारती, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। कराची में 24 घंटों के दौरान वक्फे से सिलसिला। मामूली झटके लांझी, पोच कासिम, मलीर, कैदाबाद और अतराफ में महसूस किए गए। शहरी घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कैदाबाद के करीब था। नया अंदाज, ऊंची परवाज। शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। ग्रीन शर्ट से 197 का हदफ 16 गेंदें पहले पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस की सेंचुरी। 46 गेंदों पर 107 रन की धुआंधार इनिंग्स। मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। पाकिस्तान ने 2021 के बाद पहली बार होम T20 सीरीज जीती। चैंपियन की वापसी, कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। अर्शद नदीम की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर एंट्री। शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, लेजेंड पर फूलों की बरसात। इवेंट के लिए बहुत मेहनत की। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। समा से खुसूसी गुफ्तगू। कराची के राफे बोर्ड बेसन में फायरिंग। 28 साल का नौजवान जाबहक कस्टम्स एहलकार ने ताक़ुब किया और एहसान को सर पर गोली मारी। अहले खाना का इल्जाम। लाश नीति जेटी पुल पर रखकर एहतजाज। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहरा खत्म कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। मकतूल का साथी ज़ेरे हिरासत। पैसे का गरूर। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी कार में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद। मोटरसाइकिल सवार की बहनें मुआफी मांगती रही। मुलजिम शहरी को गाड़ी में बिठाकर मारता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले शख्स की शनाख्त कर ली गई है। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP साउथ से रिपोर्ट तलब। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइल के गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जराइम जारी। सिहुरी फौज ने वाहिद डायलिसिस सेंटर को तबाह कर दिया। सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में। अमरीकी इमदादी मरकज में एक बार फिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 3 बेगुनाह शहीद, 35 जख्मी। 24 घंटों में 56 शहादतें। गज़ा तक इमदाद पहुंचाने की एक और आलमी कोशिश। फ्रीडम फ्लोटिला ग्रुप की नई कश्ती रवानगी के लिए तैयार। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार। गजा में कदम कदम पर मौत की घात। खान यूनुस में पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी। हर तरफ लाशें और जख्मी। खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार। अस्पताल के बाहर भी दिलखराश मनासिर। वालिद की शहादत पर बच्चों की आहो बुका ने दिलों को दहला दिया।
غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصہ۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں اسرائیل کے حق میں ریلی پر پیٹرول بم حملہ، 6 افراد زخمی۔ FBI کے مطابق حملہ آور نے فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگایا۔ زیر حراست ملزم سے تحقیقات جاری۔ مذاکراتی بیٹھک سے پہلے یوکرین کا روسی ایئر بیسز پر بڑا حملہ، 117 ڈرونز داغے، 4 ایئر بیسز پر 40 طیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روسی حکام کے مطابق زیادہ تر ڈرون مار گرائے ہیں، صرف چند ہی ہدف تک پہنچ پائے۔ دونوں ممالک کے مذاکرات آج استنبول میں ہوں گے۔ روسی وقت ترکی پہنچ گیا۔ کراچی میں موسم آج بھی گرم رہے گا۔ 24 گھنٹوں کے دوران سمندری ہوائیں بحال ہونے سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان۔ لاہور میں آج پارہ 38 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ پنجاب، سندھ و بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج بھی غضب کی گرمی ہوگی۔ KP کے چند اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ آسٹریلیا کے جارے مزاج بلے باز گلین میکسویل ون ڈے کرکٹ سے ریٹائر۔ آئندہ سال T20 ورلڈ کپ پر توجہ رکھنے کے لیے فیصلہ کیا۔ آسٹریلوی بیٹر نے 149 ون ڈے کھیلے۔ 2023 ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف ڈبل سینچری کے آج بھی چرچے۔ انجری کے باوجود طوفانی اننگز کھیل کر ٹیم کو یادگار فتح دلائی۔ فرینچ اوپن ٹینس میں ٹائٹل کی دوڑ، کارلوس الکراز نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سیکنڈ سیڈ نے امریکہ کے شیلٹن کو شکست دی۔ لورینزو موسیٹی نے ہالگر کو ہرا کر ٹاپ 8 کا ٹکٹ حاصل کر لیا۔ امریکہ کے تیافو نے بھی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جیرو ڈیٹالیا کا چیمپئن برطانوی سائیکلسٹ سائمن کے نام رہا۔ آئزک ڈیل کی دوسری پوزیشن۔ 3000 کلومیٹر پر مشتمل ریس کا آخری مرحلہ کوئنچ نے جیتا۔ چیمپئن نے دوسرا گرانڈ ٹور جیتنے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ چیمپئنز کا جشن، ہر طرف رنگ ہی رنگ۔ یوفا چیمپئنز لیگ کے فاتح ہے PSG کی وکٹری پریڈ۔ شائقین کی بڑی تعداد سڑکوں پر، فینز ہیروز کی ایک جھلک دیکھنے کو بے چین۔ اور الٹی گنتی، عید قرباں میں چند ہی دن باقی۔ مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، جانوروں کی قیمتوں کو اوپر لگ گئے۔ کمزور جانوروں کے ریٹ بھی تگڑے ہو گئے۔ ویاپاریوں اور گاہکوں میں بحث و تکرار اور بھاؤتاؤ۔ سکھر کی مویشی منڈی میں سبی کے 6 فیٹ کے بیل کی بوم۔ جہلم میں نیام نسل کے بکرے توجہ کا مرکز۔ قربانی کے جانوروں کو سجانے کے لیے اشیاء کی خریداری بھی جاری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔